हो बसे हुए मेरे मौन में, हो बसे हुए मेरे मौन में, मेरे मौन का विस्तार हो। मधुरस भरी मेरी वाणी के जीवंत तुम आधार हो बसे हुए मेरे मौन में, मेरे मौन का विस्तार हो। मधुरस भरी मेरी वाणी के जीवंत तुम आधार हो। मैं लिख रही हूँ गीत जो उसकी सुरीली तान हो। तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, तुम प्रेम की लयताल हो। तुम हो गुंथे हर राग में जैसे थिरकती डाल हो। स्वर लहरियाँ हर काव्य की कृतियों की मेरी जान हो। मैं लिख रही हूँ गीत जो उसकी सुरीली तान हो। तुम हंस रहे मेरे गीतों में, तुम हंस रहे मेरे गीतों में जैसे छलकता जाम हो। तुम कामनाओं से शुरू होकर हुए मेरे राम हो। तुम आन हो प्रिय अक्षरा की, तुम ही उसकी शान हो। मैं लिख रही हूँ गीत जो उसकी सुरीली तान हो। मेरे अति प्रिय साधक और शिष्य आरती अक्षरा की कविता है, गीत है। हो बसे हुए मेरे मौन में, मेरे मौन का आधार हो। सृष्टि में जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे सुंदर है, वो अप्रकट है, अदृश्य है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। जो सुंदरतम है इस सृष्टि में वो सदा ही छुपा हुआ है, सदा ही वो गर्भ में रहा है, वो गर्भ से बाहर कभी आता ही नहीं। जो कुछ भी प्रकट हो जाता है वो उससे थोड़ा कम सुंदर हो जाता है। तो वो जो स्रोत है जहां से सब कुछ निकल के आ रहा है, सब कुछ प्रकट हो रहा है, वो स्रोत सदा ही मौन है। उस मौन के स्रोत से ही हर चीज मुखरित होती है। हर चीज जो प्रकट हुई है वो उस मौन से ही निकल के आई है। मौन ही आधार है हर अभिव्यक्ति का, मौन ही आधार है इस सृष्टि का। हो बसे हुए मेरे मौन में, मेरे मौन का विस्तार हो। मधुरस भरी मेरी वाणी के जीवंत तुम आधार हो। और वो जो मौन है, जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, वही मौन एक दिन मुखरित हो होकर और सृष्टि के रूप में बिखर जाता है, सृष्टि के रूप में व्याप्त हो जाता है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो परमात्मा था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी परमात्मा होगा। गालिब ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है। गालिब ने कहा, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ गर तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था, परमात्मा था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी परमात्मा ही होगा। लेकिन बीच में ये जो मेरा होना हो गया है, इसमें गड़बड़ हो गई है। जब मैं हो गया हूं तो हो के उससे थोड़ा छोटा हो गया हूं। जब मैं नहीं होता तो मैं परमात्मा होता, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ये मेरे होने में ही सारी गड़बड़ हो गई। हो के मैं छोटा हो गया, हो के मैं इंसान हो गया। यदि मैं नहीं हुआ होता तो मैं खुदा हुआ होता, यदि मैं नहीं हुआ होता तो मैं परमात्मा रहा होता, क्योंकि परमात्मा ही था शुरू में। भूलवश, किसी चूकवश इंसान हो गया हूँ, है ना। तो वो जो मौन है, मौन में बैठा हुआ है, वो सदा ही इस सृष्टि की सबसे सुंदर बात है। उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको हम खुदा कहते हैं। और वही छोटे छोटे रूपों में, अलग अलग रूपों में मुखरित हो होकर इंसानों के रूप में, पंछियों के रूप में,
नदी के रूप में, पर्वतों के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में मुखरित होकर सृष्टि बनता है, मुखर होता है। मौन जब मुखर होता है तो सृष्टि बनती है। तो बसे हुए मेरे मौन में, मेरे मौन का विस्तार हो। परमात्मा जो है वो मेरे मौन में बैठा हुआ है, वाणी में नहीं बैठा हुआ है, मौन में बैठा हुआ है। और मौन से ही जब वो विस्तृत हो रहा है, विस्तार पा रहा है, तो वो वाणी का रूप ले रहा है, आकार ले रहा है। तो ये संसार, ये वाणी, ये गीत, ये संगीत, ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब का सब उसका विस्तार है। वास्तव में वो मौन में बैठा हुआ है। इसलिए जो भी उसे साधने गया वो कहाँ गया? मौन में गया, चुप हो के गया उसे तलाशने। बोल बोल कर उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि जितना ही आप बोलते हैं, जितना ही आप बोलने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप उससे दूर जाते हैं। सूरज की किरण जितनी ही यात्रा करेगी उतना ही सूरज से दूर जाएगी। तो मौन जब मुखरित होता है तो संसार बनता है, ध्वनि बनता है। और मौन का जो स्रोत है, मौन में जो बैठा हुआ है, वही हमारे जीवन का स्रोत है, वही सृष्टि का स्रोत है। उसे हमने परमात्मा कहा है। मधुरस भरी मेरी वाणी के जीवंत तुम आधार हो। हर वाणी का वही आधार है। वाणी में जो मिठास है वो कहाँ से आती है? वो परमात्मा की मिठास है। आपके चेहरे पे जो सौंदर्य है वो किसका सौंदर्य है? वो आपका सौंदर्य नहीं है, वो उसका सौंदर्य है। बहादुर शाह जफर ने शेर लिखा, मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब। मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब। हंस के बोला वो सनम शाने खुदा थी मैं न था। जब मैंने उससे पूछा कि वो आपकी खूबसूरती कहाँ गई, तो उसने कहा कि वो मेरी खूबसूरती तो थी ही नहीं, शाने खुदा थी मैं न था। वो जो खूबसूरती आप देखते थे वो खुदा का जलवा था, खुदा का नूर था। बिखेरा था जब तक उसकी मर्जी थी, और जब समेटना था तो समेट लिया, उसमें मेरा कुछ था ही नहीं। मधुरस भरी मेरी वाणी के जीवंत तुम आधार हो। ये जो मैं गा रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इस सब का आधार कौन है? इस सब का आधार परमात्मा है। वो मौन ही आधार है, वहीं से हर वाणी निकल रही है। मैं लिख रही हूँ गीत जो उसकी सुरीली तान हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं जो भी कलम चला रही हूँ, मेरे कलम से जो भी शब्द निकल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये उसी मौन से निकल के आ रहे हैं। वही मौन जो है शब्द बन रहा है, वही मौन गीत बन रहा है, और वही मौन गीतों के सुरीली तान भी बन जा रहा है। तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, प्रेम का स्रोत भी वही है। तुम प्रेम की लयताल हो, तुम हो गुथे हर राग में जैसे थिरकती डाल हो। स्वर लहरियां हर काव्य की कृतियों की मेरी जान हो। तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में जितनी कहानियां कही और सुनी जाती हैं, उनमें सबसे सुंदर कहानी कौन सी लगती है? सबसे सुंदर कहानी वो लगती है जिसमें प्रेम की चर्चा हो रही हो। आपने गौर किया है कि नहीं? किसी भी काल में, किसी भी युग में हमेशा वो कहानी सबसे प्रिय रही है जिसमें प्रेम की कथा कही जा रही हो। रामायण यूं ही प्रचलित नहीं है, उसका जो सौंदर्य है वो घटता ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रेम कथा है। राम और सीता की प्रेम कथा है, अनंत की प्रेम कथा है। एक तरफ अनंत राम है, दूसरी तरफ अनंत सीता है। एक तरफ अनंत परमात्मा है, दूसरी तरफ अनंत प्रकृति है। अनंत और अनंत की प्रेम कथा है, इसलिए उसका सौंदर्य कभी घटता नहीं। इसीलिए प्रेम जो है उसकी कथा जब भी कही जाए, जिस रूप में भी कही जाए, वो रोचक लगती है। आपने गौर नहीं किया है, जब भी कहीं से कोई प्रेम कहानी आके सुनाई जाए, भले ही वो कितनी हल्की क्यों ना हो, गांव के दो लड़के लड़कियों में प्रेम क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब आपसे कोई सुनाए तो सुनने में थोड़ा चाव आता है, रस आता है। भारत में जितने गीत लिखे जाते हैं 99% गीत प्रेम गीत होते हैं। भारत में जितने फिल्में बनती हैं 95% फिल्में प्रेम कहानियों के आसपास घूमती हैं।
प्रेम कहानियाँ सदा ही सुपरहिट होती हैं, प्रेम कहानियाँ कभी फ्लॉप होती ही नहीं हैं। किसी भी युग की प्रेम कथा हो सुंदर लगती है, वो चाहे लैला मजनू की हो, चाहे राधा कृष्ण की हो, चाहे रोमियो जूलियट की हो। प्रेम कहानियाँ इतनी हमें क्यों खींचती हैं? प्रेम कहानियाँ हमें इसलिए इतना ज़्यादा खींचती हैं क्योंकि प्रेम परमात्मा है। ईसा मसीह ने कहा कि प्रेम परमात्मा है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा का सबसे सुंदरतम रूप है। यदि आपसे कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है, एक ही प्रमाण है और वो है प्रेम। धरती पे प्रेम है और इस प्रेम का होना ही ये बताता है कि इस दुनिया में कहीं ईश्वर होगा। प्रेम उसके होने का प्रमाण है। यदि धरती से प्रेम हटा दीजिए तो धरती बंजर हो जाएगी। यदि आपके जीवन से प्रेम का तत्व खींच लिया जाए तो जीवन जीने जैसा नहीं रह जाएगा। बुरे से बुरे आदमी के भी जीवन में प्रेम होता है, विचार करके देखिएगा। अपराधी के भी जीवन में, कातिल के भी जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम होता है, तभी वो जी रहा होता है। अपराधी भी प्रेम कर रहा होता है किसी न किसी को, चाहे अपने बच्चे को प्रेम कर रहा हो, चाहे अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा हो, चाहे अपनी माँ को प्रेम कर रहा हो, किसी न किसी को तो वो प्रेम कर रहा होता है और उसी प्रेम के धागे के सहारे उसका जीवन चल रहा होता है। जिस दिन मनुष्य के जीवन में हर कहीं से प्रेम मिलना बंद हो जाए, उस दिन मनुष्य सोचता है कि अब आत्महत्या ही एक उपाय है, अब मर जाना चाहिए। जो लोग मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक भरोसा हो जाता है कि अब मुझे प्रेम कहीं से नहीं मिलने वाला है। छोटे छोटे उम्र के बच्चे, आजकल 15-16 साल की उम्र के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। IIT की मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। मार्क्स कम आ गए, परीक्षा में नंबर कम आ गए, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इंटरमीडिएट के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये विचार कहाँ से आ गया मन में बच्चे के? ये विचार इसलिए आ गया क्योंकि हमने एक ऐसा परिवेश तैयार करके रखा है चारों तरफ से, जिसमें हमने ये शर्त लगा रखी है कि बेटा जब नंबर अच्छे आएंगे ना तभी तुम्हें प्रेम दिया जाएगा, जब अच्छे नंबर आएंगे तभी हम तुम्हें प्रेम देंगे, जब अच्छे नंबर आएंगे तभी ये समाज तुम्हें प्रेम देगा, जब अच्छे नंबर आएंगे तभी ये दुनिया तुम्हें प्रेम देगी। अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं देगा। तो जब अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो बच्चे को भरोसा हो जाता है कि अब तो मुझे कहीं से प्रेम नहीं मिलेगा। न माँ प्रेम कर सकेगी, न पिता प्रेम कर सकेंगे, न दोस्त प्रेम कर सकेंगे, न ये समाज प्रेम कर सकेगा। बच्चा सोचता है कि अब इससे अच्छा है कि मर ही जाएं। जब कहीं से प्रेम मिलने की संभावना ही खत्म हो गई है तो क्यों न मर जाएं। लेकिन ये मरने की भावना आज से 20 साल 30 साल पहले के बच्चों में नहीं थी। उस समय नंबरों का इतना महत्व ही नहीं हुआ करता था, उस समय आचरण देखा जाता था। आज नंबर देखे जाते हैं, आचरण नहीं देखा जाता। बच्चा भले ही लंपट हो, लेकिन अगर 99% 100% लेके आया है तो आप कहते हैं कि ये बच्चा होनहार है, ये बच्चा कामयाब है, अब ये MBA करेगा, अब ये IIT करेगा, कुछ बड़ा कारनामा करेगा, IAS बनेगा। लेकिन उसके आचरण की आप फिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि उसका आचरण कहाँ जा रहा है। लेकिन पहले आचरण की ही फिक्र की जाती थी, नंबरों की फिक्र बहुत ज़्यादा नहीं की जाती थी। माता पिता चरित्र की परवाह करते थे। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता था कि कितने नंबर आए या कि नंबर कम आए तो आपकी पिटाई हो गई। ऐसा कोई दबाव नहीं था नंबरों का। आज नंबरों का दबाव है हर कहीं से। इसलिए बच्चे को यह विश्वास हो गया है कि नंबर अर्थात प्रेम, अधिक नंबर अधिक प्रेम, कम नंबर कम प्रेम, है ना। तो प्रेम जो है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षक तत्व है। यदि प्रेम का तत्व जीवन से घट जाए तो जीने की इच्छा भी घट जाती है। इसलिए तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, तुम प्रेम की लय ताल हो। प्रेम की कहानियाँ इसीलिए हमें इतनी भाती हैं क्योंकि हमारे भीतर प्रेम पाने की लालसा बैठी हुई है। हर मनुष्य प्रेम पाने का अभिलाषी है। कौन मनुष्य है इस धरती पे जो प्रेम नहीं पाना चाहता? बुरे से बुरा मनुष्य भी प्रेम पाना चाहता है। बुरे से बुरे आदमी को भी आप ये कहते नहीं सुनेंगे सरेआम कि मैं बुरा आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि मैं बुरा आदमी हूँ तो दुनिया मुझे प्रेम देना बंद कर देगी। इसलिए अपने बुरे रूप को वो पीछे छुपा के रखता है कहीं। जानता है कि ये काम चलाऊ है। चोर कभी भी कहता हुआ नहीं फिरेगा कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। छुपा के रखता है। जानता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि चोर है तो प्रेम मिलना बंद हो जाएगा।
इसलिए बुरा आदमी अपने बुराई को, अपने बुरे रूप को भी छुपा के रखता है, क्योंकि उससे प्रेम चाहिए। सभी को प्रेम चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मनुष्य को चाहिए दूसरे व्यक्ति से, वो क्या है? प्रेम है। बुरे लोगों को सुधारने के जो पुराने तरीके होते थे, आप जाएंगे इतिहास में तो देखेंगे कि पुरानी जो संहिताएं होती थी, संविधान होते थे, बड़े कठोर नियम हुआ करते थे उसमें। हम्मुराबी की संहिता पढ़ाते हैं बच्चों को हम। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। यदि किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो कानून ये कहता था कि उसकी भी आँख फोड़ दी जाए। यदि किसी ने किसी की हाथ काट दी तो कानून ये था कि उसके भी हाथ काट लिए जाएं। जो अपराध उसने किया उसी तरह का दंड उसको दिया जाए, ऐसा कठोर नियम हुआ करता था। लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि कठोर दंड के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान ने यह प्रयोग करके देखा है कि किसी भी मनुष्य को यदि सुधारना हो तो आप कठोर बन के उसे नहीं सुधार सकते। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यदि आप उनको मारना पीटना शुरू कर दीजिए ना, वो बच्चा दिन पर दिन और ज़्यादा बदमाश हो जाएगा। भोजपुरी में हम कहते हैं कि थेथर हो गया है। आपने पीट पीट के उसको बिगाड़ दिया, जितना पीटेंगे उतना ही बिगड़ जाएगा, है ना। आपके पीटने से, आपके लताड़ने से उसको भरोसा होने लगेगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मुझे पीटा जा रहा है इसका मतलब मैं बुरा हूँ। उसका मन, उसका अवचेतन, उसकी आत्मा स्वीकार करने लगेगी कि मैं बुरा ही हूँ, और जितना ही वो स्वीकार करेगा उतना ही बुरा आचरण वो करेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बार जो व्यक्ति जेल गया और जेल से लौट के आने के बाद भला आदमी नहीं बनता, वो और ज़्यादा अपराधी बन के लौटता है। छोटा अपराध करके गया है, जब लौट के आया तो वो अपराधियों का उस्ताद बन गया होता है और शातिर बन गया होता है, और नई नई तरकीबें अपराध के और नए नए हथकंडे सीख के आ गया होता है। वो बिगड़ गया। तो सुधारने का वो जो ढंग हुआ करता था ना कि डंडे से सुधार दो, वो तरीका गलत था। प्रेम जो है वो सुधारने का सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन उस मात्रा में प्रेम देना आपको आना भी तो चाहिए। नारद ने सुधार दिया रत्नाकर को, वाल्मीकि बना दिया। बुद्ध ने सुधार दिया अंगुलीमाल को, महान संत बना दिया। अनेकों अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में, जहाँ पे संतों के संग आ आके और दुष्चरित्र लोग सुधर गए हैं, पतित पावन हो गए, पावन के संसर्ग में आके। हुए कि नहीं हुए? और ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी आत्मा को जिस चीज़ की तलाश थी वो तलाश पूरी हुई। हर आत्मा प्रेम की प्यासी है, हर आत्मा प्रेम चाहती है। तो यदि हम उसे प्रेम दें तो वो उन्नत होती है, ऊपर उठती है। लेकिन यदि हम उससे प्रेम छीनें तो वो आत्मा नीचे गिरती है, पतित होती है। सद्दाम हुसैन तनाशाह हुए, हिटलर तनाशाह हुआ, और ये ऐसे लोग थे। इन बच्चों का यदि आप बचपन देखें तो आप पाएंगे कि बचपन में ये बड़े उपेक्षित बच्चे थे। इनको बड़ा सताया गया था बचपन में, जगह जगह से इनको असफलता मिली थी, अस्वीकृति मिली थी। हिटलर जहाँ भी गया परीक्षा में फेल हो जाता था, चित्रकार बनना चाहता था। उस समय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पे उसने अप्लाई किया था चित्रकारी सीखने के लिए, पेंटिंग सीखने के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। बहुत दुखी हो गया और गरीबी में दिन गुजर रहे थे, तो किसी बड़े उस्ताद से सीख भी नहीं सकता था। तो चित्रकला सीखने की जब सारी संभावना खत्म हो गई तो हिटलर धीरे धीरे तानाशाह हो गया। यदि उसके हाथ में पेंट और ब्रश आ गया होता तो वो हिटलर तानाशाह नहीं हुआ होता। ऐसा प्रयोग करके देखा गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, यदि आप छोटे बच्चे के सामने, बहुत छोटा बच्चा है, 10 महीने का, 15 महीने का बच्चा है, उस बच्चे के आसपास अगर लोग प्रेम से बातें कर रहे हैं, बच्चे से नहीं बात कर रहे हैं, आसपास लोग आपस में बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा खुश रहता है, अपने खिलौने के साथ खूब बढ़िया खेल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आसपास के लोग तनाव वाले वातावरण निर्मित करने लगे कि माता पिता जो हैं थोड़े ऊंची आवाज़ में बात करने लगे, बच्चे का बर्ताव बदल जाता है। इतना छोटा बच्चा है, उसका बर्ताव बदल गया। आप समझ भी नहीं सकते कि इतने छोटे बच्चे के भीतर अभी शब्दों को समझने की शक्ति नहीं है, क्या कहा जा रहा है वो ये नहीं समझ रहा है, लेकिन उसका बर्ताव कैसे बदल गया। अब वो खिलौना छूते हुए डरता है, अब वो आपकी तरफ देखते हुए भी डरता है। क्यों? क्योंकि आप जो बातचीत कर रहे थे उस बातचीत में तनाव था,
आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और उसका प्रभाव उस बच्चे के चित्त पे पड़ा है। वो बच्चा अंदर से अब डर गया है, इसलिए थोड़ा संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है अपने भीतर। अब वो धीरे धीरे कठोर होगा, अपनी भावनाओं को छुपाएगा। इसलिए जो माता पिता भी घरों में लड़ाई झगड़े करते हैं बच्चों के सामने, मैं कहता हूं कि वो अपराध करते हैं। छोटे बच्चे के चित्त के ऊपर आप अवांछित चीज़ें डाल रहे हैं। बड़ा नाजुक, बड़ा कोमल मन है उसका। जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो भावनाएं आप निकाल रहे हैं अपने मन से बाहर, वो सारी भावनाएं जाके उस बच्चे के चित्त पे छाप छोड़ रही हैं। जो कठोर बात आप बोल रहे हैं वो छाप छोड़ रही हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, वो अपने माता पिता से गाली गलौज कर लेते हैं। अक्सर पिता से तो नहीं, लेकिन माताओं से गाली गलौज करते हुए मैंने छोटे बच्चों को ज़रूर देखा है। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो माताएं उन बच्चों के सामने गाली गलौज करती हैं। बच्चों के सामने वो गाली गलौज करती हैं। कई बार वो बच्चे को भी गाली देती है और बच्चा पलट के फिर वही शब्द दोहरा देता है। बच्चा पलट के जब वही शब्द दोहरा देता है तो उनको बुरा लग जाता है कि अच्छा, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, मुझे गाली दे दी। लेकिन आप ये नहीं सोच रही हैं कि आपने भी तो बच्चे को गाली दी थी। आपने उसे दुष्ट कहा था, आपने उसे कुतिया कह दिया था, आपने उसे बंदर कह दिया था, न जाने क्या क्या कह दिया। आपने कुतिया कहा, आपने विचार नहीं किया, लेकिन बच्चे ने पलट के जब कुतिया कह दिया तो आपको बुरा लग गया। बच्चे ने कहाँ से सीखा है? आप ही से सीख लिया है। तो जो आचरण आप चाहते हैं बच्चे से, वो आचरण आप बच्चे को दीजिए। यदि बच्चे से सम्मान चाहते हैं तो बच्चे को सम्मान देना होगा। और मैं कहता हूं कि आप बड़ों को सम्मान दीजिए न दीजिए, बच्चों को तो सम्मान आपको ज़रूर ही देना चाहिए, क्योंकि बड़ों से ज़्यादा पवित्र हैं बच्चे। बड़े तो अशुद्ध हो गए हैं, दुनिया भर की तमाम चालाकियाँ, छल कपट चतुराइयाँ सीख सीख के और बिगड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन बच्चा अभी बेचारा भगवान के घर से आया है, अभी उतना नहीं बिगड़ा है जितने कि बड़े बिगड़ गए हैं। इसलिए वो अभी सम्मान का पात्र है, हकदार है वो सम्मान का। तो उसे तो सम्मान आपको अवश्य ही देना चाहिए, है ना। तो प्रेम हमारे जीवन का सबसे प्रभावशाली तत्व है, सबसे आकर्षक तत्व है, क्योंकि प्रेम परमात्मा है, प्रेम ईश्वर का गुण है। तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, तुम प्रेम की लय ताल हो, तुम हो गुथे हर राग में जैसे थिरकती डाल हो, स्वर लहरियाँ हर काव्य की कृतियों की मेरी जान हो। दुनिया में जितने लोगों ने ईश्वर को जाना है उसमें दो तरह के मत हैं। कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर प्रकाश है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर शब्द है। शब्द यानी ध्वनि है, नाद है। यदि आप नानक से पूछेंगे तो नानक कहेंगे कि ईश्वर शब्द है। कबीर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि शब्द है। मीरा से पूछेंगे तो मीरा कहेगी कि शब्द है। लेकिन बुद्ध से यदि आप पूछेंगे तो बुद्ध कहेंगे कि वो प्रकाश है। शंकराचार्य से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि प्रकाश है ना। ये दो जो प्रकाश और नाद कह रहे हैं, ये कैसे लोग हैं समझिएगा। ईश्वर को जानने के दो मार्ग हैं हमारे भीतर। एक है हमारी बुद्धि, जिसको हम बुद्धि के सहारे जो चलते हैं उन्हें हम ज्ञान मार्गी कहते हैं, है ना। और दूसरा है हमारा हृदय। हृदय के सहारे जो चलते हैं उन्हें हमने भक्ति मार्गी कहा है, उन्हें हमने भक्त कहा है। तो जो ज्ञान मार्गी है, बुद्धिवादी है, वो ध्यान में उतरता है। तो जो ध्यान में उतरता है उसका अनुभव होता है, अंतिम अनुभव उसे ईश्वर प्रकाश की तरह दिखाई देता है। अक्सर जो लोग ध्यान में गति करते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकाश दिखाई दिया, नीला प्रकाश दिखाई दिया, कि पीला प्रकाश दिखाई दिया, कि ऐसा लगा जैसे हजार हजार वोल्ट के हजारों सूरज जल गए हों। ऐसे ऐसे प्रकाश जल रहा था, लेकिन उस प्रकाश में कोई गर्मी नहीं थी। वो प्रकाश बिल्कुल शीतल था, ठंडा था। उन्हें प्रकाश दिखाई देता है जो ध्यान के मार्ग से चलते हैं, लेकिन उन्हें ध्वनि सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है, जो कि भक्ति के मार्ग से चलते हैं, कि भजन करते करते डूब गए हैं, परमात्मा में लीन हो गए, रामकृष्ण परमहंस की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह, मीरा की तरह, या फिर सूरदास की तरह। वो कहते हैं कि भीतर कोई संगीत गूंज रहा है, अनहद नाद गूंज रहा है, तो वो कहते हैं कि वो शब्द है ना। तो तुम हो गुथे हर राग में जैसे थिरकती डाल हो। जितने भी
राग, गीत, संगीत आप सुनते हैं। आपने कभी गौर किया है कि अच्छा संगीत आपको अच्छा क्यों लगता है? शास्त्रीय संगीत को इस देश में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रीय संगीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया कभी। कारण है उसका, क्योंकि शास्त्रीय संगीत मनोरंजन का विषय ही नहीं रहा कभी। वो मनोरंजन के लिए बना ही नहीं था। शास्त्रीय संगीत बना था आदमी को ध्यान में ले जाने के लिए, भीतर मोड़ कर ले जाने के लिए। इसीलिए शास्त्रीय संगीत कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया और वो लोकप्रिय नहीं हो सकता। एक तो संगीत होता है जिसे हम कहते हैं पॉपुलर संगीत, पॉप म्यूज़िक। वो लोकप्रिय संगीत कहा जाता है। वो आपके मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। जब आप उसे सुनेंगे तो आप थोड़ा थिरक लेंगे, गुनगुना लेंगे, आपके मन में थोड़ी चंचलता बढ़ जाएगी उस संगीत को सुनने के बाद। फिल्मी गाने पॉप म्यूजिक हैं। जितने संगीत आप आजकल सुन रहे हैं वो सब पॉप है, पॉपुलर म्यूजिक है, लोकप्रिय संगीत है। वो आपके मन को और अधिक चंचल बना देगा। जितना ही अधिक आप सुनेंगे उतना ही अधिक आपके मन को चंचल बना देगा। इसके ठीक विपरीत एक दूसरा संगीत भी होता है जो भारत का शास्त्रीय संगीत है। वो संगीत ठीक उल्टा काम करता है, आपके मन की चंचलता को घटा देता है। शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया गया शरारती बच्चों के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, उनके स्वभाव में ही है कि चिल्ला चोट करेंगे, वो शांत नहीं बैठेंगे। उन बच्चों को एक ऐसे वातावरण में रखा गया जहाँ पे 24 घंटे शास्त्रीय संगीत बजाया जा रहा था। बच्चों को पता नहीं है कि शास्त्रीय संगीत बज रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो शास्त्रीय संगीत उस पूरे वातावरण में गूंज रहा है। और ऐसा देखा गया कि साल 2 साल के बाद उन बच्चों के बर्ताव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो बच्चे शांत रहने लग गए, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। शास्त्रीय संगीत चलाया गया दुधारू पशुओं के आसपास और देखा गया कि दुधारू पशुओं में दूध बढ़ा दिया। जो गाय 4 किलो दूध देती थी वो 4.5 किलो दूध देने लगी। शास्त्रीय संगीत सुन के छोटे छोटे पौधों के आसपास शास्त्रीय संगीत चलाए गए और देखा गया कि जिन पौधों को शास्त्रीय संगीत सुनाया गया उन पौधों की वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिनको शास्त्रीय संगीत नहीं सुनाया गया उनकी वृद्धि धीमे धीमे हुई। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है वो हमें हमारे भीतर के स्रोत से जोड़ रहा है। भीतर का जो स्रोत है जिसे हमने नाद कहा है वो नाद ही ईश्वर है। उसी नाद से श्रुतियाँ बनती हैं, उन श्रुतियों से फिर स्वर बनते हैं और उन्हीं स्वरों से गीत बनते हैं। तो ऐसे गीत जो कोई व्यक्ति गा रहा हो जिसने खूब स्वरों को साधा है, खूब स्वरों का रियाज किया है, अभ्यास किया है, ऐसे व्यक्ति को जब आप सुनेंगे गाते हुए तो आपका चित्त शांत होने लगेगा, आपका मन ठहरने लगेगा। और ज़्यादा जो गंभीर साधक होते हैं जिन्होंने सुरों से आगे जाकर श्रुतियों का अभ्यास किया है उनको आप सुनेंगे तो और ज़्यादा गहरे आप ध्यान में चले जाएंगे। और उनसे भी ज़्यादा गहरे, श्रुतियों से भी ज़्यादा अगर आप पीछे जाएंगे तो नाद होते हैं, वो और भी सूक्ष्म सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं। तो संगीत का स्रोत क्या है? नाद है। और नाद जो है वही ईश्वर कहा गया है। तो यहाँ पे लिखती है अक्षरा कि तुम स्रोत हो प्रिय प्रेम का, तुम प्रेम की लयताल हो, तुम हो गुथे हर राग में। हर राग में वही गुथा है, हर राग उसी का प्रतिनिधि है। वो राग चाहे भूपाली हो, चाहे भैरवी हो, चाहे मालकौंश हो, वो राग सुबह का हो चाहे सांझ का हो, वो दोपहर का हो चाहे आधी रात का हो, वो राग चाहे किसी भी भाषा में गाया जा रहा हो, हर राग प्रतिनिधि है परमात्मा का। हर राग में हर नाद कहा जा रहा है। तुम हो गुथे हर राग में जैसे थिरकती डाल हो, स्वर लहरियाँ हर काव्य की कृतियों की मेरी जान हो। तुम हंस रहे मेरे गीतों में जैसे छलकता जाम हो, तुम कामनाओं से शुरू होकर हुए मेरे राम हो। कितनी सुंदर बात कही। कहती है कि तुम हंस रहे मेरे गीतों में जैसे छलकता जाम हो, तुम कामनाओं से शुरू होकर हुए मेरे राम हो। हर कामना, हर इच्छा जो आपके भीतर उठती है ना, वो इच्छा अंतिम रूप से पता है क्या चाहती है? अब कभी आपने गौर नहीं किया है? आपके भीतर चाहे धन पाने की इच्छा हो, चाहे पद पाने की इच्छा हो, चाहे किसी भोग की इच्छा हो, यदि उस इच्छा के मूल स्वरूप को आप देखेंगे, यदि उस इच्छा के आप अंतिम विस्तार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो इच्छा अंतिम रूप से आपसे ईश्वर की मांग करती है।
हर इच्छा की अंतिम मांग होती है कि मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे अनंत चाहिए। जैसे किसी धन के पीछे जाने वाले व्यक्ति से आप पूछ कर देखिए कि कितना धन मिल जाए तो आप धन के पीछे जाना बंद कर देंगे। कोई सीमा नहीं होती उसके पास। अभी वो कहेगा कि अभी तो टारगेट 5 लाख का है, जिस दिन 5 लाख पूरे हो जाएंगे उस दिन कहेगा अब टारगेट 10 लाख का हो गया है। जिस दिन टारगेट 10 लाख पूरा हो गया उस दिन कहेगा कि अब 10 करोड़ का टारगेट है। 10 करोड़ अगर पूरे हो गए 10 अरब का टारगेट है। वो टारगेट बढ़ता ही जाता है, इच्छा बढ़ती जाती है। इच्छा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या? इच्छा कहाँ रुकने वाली है? उससे यदि आप पूछेंगे उसको भी नहीं पता कि कितना चाहिए। वास्तव में उसको अनंत चाहिए। अनंत पाकर ही वह तुष्ट हो सकता है। और अनंत क्या है? ईश्वर है। अनंत को ही तो हमने ईश्वर कहा है। यदि कोई व्यक्ति साम्राज्य के लिए दौड़ रहा है, आप पूछिए कि कितना बड़ा साम्राज्य चाहिए, वो कहेगा कि जितना विस्तार है इस धरती का उतना साम्राज्य मुझे दे दो। कोई चक्रवर्ती सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ। कहने को हम कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट हो जाते थे लोग, लेकिन संतुष्ट नहीं होते थे। अब मुश्किल ये थी कि जिस समय लोग चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जितनी दुनिया का पता होता था उतनी दुनिया जीत ली तो कहते थे कि चक्रवर्ती सम्राट हैं। लेकिन जिस समय सिकंदर अपने को चक्रवर्ती सम्राट कहता है या युधिष्ठिर अपने को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर रहे हैं, उस समय दुनिया के बहुत सारे हिस्से थे जो खोजे ही नहीं गए थे। अमेरिका तो खोजा गया इधर 500 साल पहले। बहुत सारे देश हैं जो कि अभी खोजे गए हैं 50 साल पहले, और बहुत सारे तो ऐसी जगह हैं धरती पे जो अभी खोजी ही नहीं गई हैं। नए नए टापू निकल के आ जाते हैं, नए नए द्वीप निकल के आ जाते हैं, है ना। तो पहले के आदमी को जितना पता था उतना ही जीतने की वो इच्छा करता था। अब आदमी को देखिए, अब आदमी यहाँ बैठा है और चांद पे बुक हो रही है, ज़मीन बुकिंग हो रही है। पता है कि नहीं आपको? आप लोग पीछे चल रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करवा भी ली, करोड़ों दे के उन्होंने बुकिंग करवा ली है। चांद का हमें पता चल गया है, तो अब उसको पाने की इच्छा भी भीतर प्रकट हो गई है। तो आदमी की कोई भी इच्छा, छोटी से छोटी इच्छा जो अगर चाह रही है कोई चीज़, अनंत चाह है। कितना बड़ा पद चाहिए? सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? क्या प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है? क्या राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है? आप पाएंगे कि उससे भी बड़े पद हैं। वो जो सबसे बड़ा पद है ना, उसको हमने परम पद कहा है। वो सबसे बड़ा पद है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है कि नहीं? तो हर इच्छा जो है वो अंतिम रूप से अनंत को चाहती है, परम को चाहती है। इसलिए हर इच्छा के पीछे की जो मौलिक प्रेरणा है वो ईश्वर को पा लेने की प्रेरणा है। तो तुम कामनाओं से शुरू होकर हुए मेरे राम हो। कामना से शुरू होती है बात, संसार कामना से शुरू होता है, लेकिन हर कामना अंतिम में किसको चाह रही है? राम को चाह रही है। हर कामना की अंतिम इच्छा क्या है? राम, कि मुझे राम मिल जाए। जब तक राम नहीं मिल जाते तब तक आपकी संतुष्टि होने वाली नहीं है, असंभव है ये बात। तुम हंस रहे मेरे गीतों में जैसे छलकता जाम हो, तुम कामनाओं से शुरू होकर हुए मेरे राम हो। तुम आन हो प्रिय अक्षरा की, तुम ही उसकी शान हो। मैं लिख रही हूँ गीत जो उसकी सुरीली तान हो, है ना। तो कुल मिलाकर अक्षरा ने ये कहना चाहा कि ये जो सृष्टि का विस्तार है, भिन्न भिन्न रूपों में, सुंदर सुंदर रूपों में, गीतों में, गज़लों में, छंदों में, बांसुरी की तानों में, कोयल की कूकों में, उन सारे विस्तारों के पीछे प्रेरणा क्या है? मौन है, शांति है, सन्नाटा है, निराकार है, अदृश्य है, अप्रकट है। वो कभी दिखता नहीं है, वो पकड़ में आता ही नहीं। किसी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, वो पकड़ में नहीं आया। कोई भी वहाँ से होके आया और व्याख्या करने की कोशिश की, वो व्याख्या नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैंने देख तो लिया लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है। बुद्ध टहल रहे हैं आनंद के साथ एक बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा है और उसमें ढेर सारे सूखे पत्ते हैं। आनंद बहुत लंबे समय से रह रहा था बुद्ध के साथ। तो उसने जिज्ञासा बस पूछा कि भगवान, आपने निर्वाण में जो जाना था, मैं आशा करता हूं कि आप उसमें से बहुत सारी बातें हमको बता चुके होंगे। तो बुद्ध ठहर गए, बुद्ध झुके हैं नीचे
और बुद्ध ने मुट्ठी में एक मुट्ठी सूखे पत्ते उठाए और उन्होंने कहा कि आनंद, ये मेरी मुट्ठी में जो सूखे पत्ते तुम देख रहे हो ना, इतना भर मैंने बताया है। और इस बगीचे में जितने सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा बगीचा था, इस बगीचे में जितने सूखे पत्ते पड़े हुए हैं उतना मैंने जाना था निर्वाण में, और मुट्ठी भर मैंने तुम्हें बताया है। इसका मतलब क्या है कि जितना जाना गया उतना कभी बताया नहीं जा सकता, असंभव है ये बात। एक शायर ने लिखा, तेरे रुख पे जो भी नज़र पड़ी वो शुआए हुस्न से जल गई। तेरे रुख पे जो भी नज़र पड़ी वो शुआए हुस्न से जल गई। तुझे देख सकता नहीं कोई, तेरा हुस्न खुद ही नकाब है। परमात्मा को देखने जो भी गया वो जल गया। कथा कहती है कि जटायु का एक भाई हुआ करता था, संपाति नाम था उसका। जिद ठानी थी कि मैं सूरज को छू के आऊँगा। गया था सूरज को छूने के लिए उड़ता हुआ ऊपर, और कथा कहती है कि उसके पंख ही जल गए थे। सूरज के निकट जाने का ख्याल अगर करते हैं तो थोड़ा ये भी तो ख्याल कर लीजिए कि जितना निकट जाएंगे गर्मी उतनी ही बढ़ने वाली है। निकट पहुँचते पहुँचते आप मोम की तरह पिघल जाएंगे। सूरज का तापमान इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, लाखों डिग्री सेल्सियस उसके सतह का तापमान है। कुछ भी फेंक दीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो गल के पिघल के समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से परमात्मा है। जो भी उसको जानने गया निकट, वो घुल मिल के वहीं पे बराबर हो जाता है, वही हो जाता है। वो वापस आके वो कह ही नहीं सकता। रामकृष्ण एक कथा कहते थे, उनसे लोग पूछते थे कि समाधि कैसी होती है और समाधि में परमात्मा कैसा दिखता है, आप हमें बताते नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे गुरु एक कहानी कहते थे। वो कहानी सुनाते थे रामकृष्ण परमहंस। वो कहते थे कि समंदर किनारे एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में बहुत सारे लोग गए हुए थे, और वो सारे लोग समंदर को देखते थे। समंदर का ना ओर है ना छोर है, पानी ही पानी है दूर तक। सब लोग आपस में बातें करते थे कि भाई ये इतना दूर विस्तार है समंदर का, इसकी गहराई कितनी होगी, ये कैसा होगा, कहाँ तक फैला होगा। बातें चलती थी, किसी ने देखा है इसमें जाके, कोई है जो हमें बता सके समंदर क्या है। लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। सब लोग से प्रश्न ही प्रश्न कर रहे थे। तभी वहाँ पे 2 नमक के पुतले गए। 2 नमक के पुतले, वो भी गए थे मेला घूमने के लिए। उन्होंने भी लोगों को देखा बातचीत करते हुए कि भाई समंदर को किसने जाना है, इसकी गहराई कितनी है। एक नमक का पुतला बोला कि रुको अभी पता लगा के आता हूँ। वो छलांग लगा गया समंदर में। वो समंदर में छलांग लगाया और नीचे जाने लगा गहराई पता करने के लिए। धीरे धीरे जितना नीचे गया उतना ही गलता गया, गलता गया, गलता गया, घुल गया। वो घुल के समंदर में और समंदर ही हो गया। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब लौट के आएगा, अब कहेगा, अब बताएगा। वो आया ही नहीं। दूसरा नमक का पुतला था, उसने कहा कि रुको रुको, लगता है उसको ज़्यादा समय लग रहा है, खो गया कहीं वो, मैं जाता हूँ उसका पता लगाने। उसने भी छलांग लगा दी। वो गया पता लगाने और वो भी समंदर में घुल गया। वो भी समंदर हो गया, वो भी सागर हो गया। तो जो भी गया ईश्वर का पता लगाने, वो ईश्वर सदृश हो गया। अपनी पहचान खो दी, अपनी पहचान खो दी। और इसलिए जब वो लौटा तो ठीक ठीक वो बता ही नहीं पाया कि ईश्वर कैसा होता है। इसलिए ईश्वर आज तक पहेली बना हुआ है। नहीं लगता आपको? बुद्ध ने जान लिया लेकिन फिर भी ईश्वर पहेली है। कबीर ने जाना फिर भी पहेली है। कृष्ण ने अर्जुन को इतनी लंबी चौड़ी गीता कह के समझा दी लेकिन फिर भी ईश्वर पहेली है। आपसे कोई पूछ दे कि ईश्वर क्या है, आप नहीं बता पाएंगे, है ना? क्यों पहेली है जी? पहेली इसलिए है क्योंकि जिसने उसे देखा सिर्फ उसी ने उसे जाना, और जिसने जाना वो दूसरे को बता भी नहीं सका। ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है। 2 तरह के अनुभव होते हैं, एक व्यक्तिगत होते हैं और एक सामूहिक होते हैं। मान लीजिए कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया। बिजली का बल्ब बना के अपने घर में उजाला कर लिया, है ना? अब आपको अपने घर में उजाला करने के लिए नए सिरे से बिजली का बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार जाते हैं, 100 रुपये में 200 रुपये में एक बल्ब खरीद के लाते हैं, बटन दबाया, उजाला हो गया। तो ये जो अनुभव था एडिशन का, वो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था, सामूहिक अनुभव था।
जो उसने जाना वही आपने जाना और वही सारी दुनिया ने भी जान लिया। लेकिन बुद्ध ने अपने भीतर जो निर्वाण का अनुभव किया वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था, व्यक्तिगत अनुभव था। उसे आप नहीं जान सकते, उसे बुद्ध का बेटा भी नहीं जान सकता, वो बुद्ध अपने पिता को भी नहीं बता सकते। जिसको भी जानना हो उसको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, है ना। तो वो मौन जो है वो इस पूरे सृष्टि का, सारी अभिव्यक्ति का, सारे गीत संगीत का आधार है। उस मौन के आधार से ही ये सारी मुखरता, ये सारी अभिव्यक्तियाँ बाहर निकल के आती हैं। यही सारांश है आज के प्रवचन का। ठीक है।